इस बार जो है पहली बार हम लोग हज कमेटी, कर्नाटका स्टेट हज कमेटी से 5 तारीख को वॉकथॉन रख रहे हैं। वॉकथॉन मतलब हम लोग जो हाजी आते हैं हज भवन से लेके अपने रेवा सर्कल तक वॉकिंग करेंगे और वापस आएंगे। ये वॉकथॉन इसलिए हम लोग कर रहे हैं क्योंकि लास्ट टाइम जब हाजी हज को गए थे तो बहुत सारी दिक्कत आई थी, बहुत सारी हाजी लोग चल नहीं पाए और बहुत गर्मी थी उस टाइम पे। तो हमारा वॉकथॉन करने का मतलब ये है कि हाजी लोग जो हैं वॉकिंग करने की थोड़ी आदत कर लें। जब हज को जा रहे हैं तो काफ़ी सारा उधर चलने का काम रहता है हज में। तो बहुत सारे लोग अब पहली बार जाते हैं तो फिर उधर जाने के बाद बहुत दिक्कत होती है। तो ये वॉकथॉन से जो है हम लोग इन लोग हाजियों में एक आदत डाल रहे हैं कि जब हज को जाएंगे तो वो आराम से अपना हज करें, इत्मीनान से हज करें और आसानी से हज करें। तो अगर ये यहाँ से हर दिन जो हमारे वॉकथॉन के बाद ये हर दिन अपने घरों के पास जो है दिन में 2-3 किलोमीटर वॉक करेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह उनका सेहत भी अच्छा रहेगा और उनका जो हज भी आसान होगा। तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की डायरेक्शंस हैं कि हज कमेटी ऑफ इंडिया की डायरेक्शंस हैं कि वॉकथॉन करना। तो दूसरे स्टेट में भी ये वॉकथॉन किया गया है। तो हमारे चेयरमैन साहब जो हैं वहाँ दिल्ली गए हुए थे, तो हज कमेटी ऑफ इंडिया और दिल्ली में गए थे, तो उन्होंने एक सलाह दी कि आप इस तरह वॉकथॉन कीजिए सो दैट हाजियों को जो है तकलीफ और दिक्कत ना हो। और इसके साथ जैसे कि लास्ट टाइम जब जुमरात में जब गए थे, वो जो शैतान को कंकर मारने की जगह, उस जगह डायरेक्शंस था हज कमेटी ऑफ इंडिया से और इंडियन एम्बेसी से और काउंसिल जनरल से कि हाजी लोग हैं ना इस टाइम पे बाहर ना निकलें। तो फिर भी लोग बाहर निकले, वॉक करते हुए गए। तो इस चीज़ में उनको बहुत दिक्कत हुई, बहुत लोगों को परेशानी हुई, बहुत दूसरे कहते कंट्री और इस लोग के हाजी भी बहुत इसमें इंतकाल कर गए। तो इस तरह की तकलीफ ना हो, इंस्ट्रक्शंस जो हैं जो कहते हैं काउंसिल जनरल हो, हज कमेटी का की स्टाफ जो बोलती है, तो बड़े मेहरबानी हाजी लोग सुने। तो ये हमारे चेयरमैन साहब की एक राय और एक सलाह है कि ये वॉकथॉन करें सो दैट हाजी जो है अभी से अपनी वॉकिंग के इंतजामात करें, थोड़ा जो है अपना सेहत का ख्याल रखें, आपका सेहत अच्छा तंदुरुस्त रखें ताकि आप सेहतमंद हज को जाएं और सेहतमंद वापस आएं। हाँ, वैक्सीनेशन का ऑलरेडी हम लोगों ने वैक्सीनेशन और ट्रेनिंग का हम लोगों ने ऑलरेडी प्रोग्राम हम लोगों ने तय कर दिया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी रमज़ान के ईद के बाद पहला हमारा प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है, बीदर से चालू होगा। बीदर में हम लोग कर रहे हैं, जामिया मस्जिद चौबारा टाउन बीदर में कर रहे हैं। ये 6 तारीख को कर रहे हैं और 7 तारीख को QP पैलेस फंक्शन मिसबा नगर कलबुर्गी वहाँ पर कर रहे हैं। तो कलबुर्गी और यादगिरी के हाजियों के लिए। और 10 तारीख को हम करें सिद्धि प्रिया फंक्शन हॉल अमरावती में, हॉस्पेट में। यहाँ पर हॉस्पेट बल्लारी, विजयनगर, कोप्पल, बागलकोट और चित्रदुर्गा से कर रहे हैं। तो वहाँ के जो लोकल NGO हैं, जो वहाँ के जो लोग हैं साथ में करें, ये लोग हमें साथ काम करेंगे। तो हॉस्पेट में सिद्धि प्रिया फंक्शन हॉल में कर रहे हैं। तो वहाँ के जो लोकल अहबाब हैं वो लोग वहाँ पर हर साल जो प्रोग्राम करते हैं हज का ट्रेनिंग वही लोग करेंगे। और 12 तारीख को कर रहे हैं हज भवन बेंगलोर में। सो हर दिन यहाँ कुल मिला के 700 से 800 हाजी आएंगे यहाँ पर। तो इनको हज भवन बेंगलोर में जो 3 दिन का प्रोग्राम किया गया है, 12 तारीख को, 13 तारीख को और 14 तारीख को। और यहाँ पर आएंगे हाजी बेंगलोर अर्बन रूरल का पहले दिन 12 तारीख को आएंगे, 13 में भी बेंगलोर अर्बन और रूरल को आएंगे, और 14 तारीख को चिकबड़ापुरा, कोलार, रामनगर, तुमकुर एंड PV प्राइवेट टूर्स के जो भी हैं ये लोग हाजी लोग यहाँ पर आएंगे ट्रेनिंग के लिए। और 15 तारीख को जो है हम लोग करें शिमोगा में जो हेवन पैलेस मदारी पालिया बिसाइड ओल्ड इंपीरियल कॉलेज शिमोगा। तो यहाँ पर जो है शिमोगा, चिकमंगलूर, दावणगेरे और हासन का। तो MLC मैडम जो है वहाँ पर अपने बल्किस बानो मैडम जो हैं उनके और उनके NGO की तरफ से ये ट्रेनिंग प्रोग्राम उधर वो कर रहे हैं। और 17 तारीख को जो है सिटी पैराडाइज पठान कम्युनिटी हॉल मालपुर धारवाड़ में कर रहे हैं। तो धारवाड़ में लोकल लोग वहाँ कर रहे हैं। और बीजापुर का जो है वहाँ पर मुशरिफ साहब कर रहे हैं। उसका प्रोग्राम हम इमीडिएटली चेयरमैन साहब बैठ के बात करके उसका वहाँ का ट्रेनिंग प्रोग्राम का दिन मुकर्रर करके आपको हम इतला करेंगे। और इसी तरह मैसूर मंड्या का भी हम आपको, और कोडगू का आपको हम इतला करेंगे।
तो फिलहाल जो है ये ट्रेनिंग का प्रोग्राम, उस ट्रेनिंग के साथ अपने वैक्सीनेशन का प्रोग्राम भी होगा।